बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट ज़रका नसीम गालिब हाजिर है। आज की खूबसूरत शख्सियत, साथियों, जिस शख्सियत के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर ऐसा कहा जाए कि सूरज को चिराग दिखाने के माने, तो बिल्कुल बेजाना होगा। दुनिया मौसीकी का चमकता दमकता सितारा। 13 किताबें आप लिख चुके हैं मौसीकी पर। 14वीं किताब आपकी ज़ेर इरशाद है और मज़ीद ये काम जारी और सारी रहेगा। मिलते हैं उन्हीं खूबसूरत हस्ती से, मोहतरम उस्ताद बदरुज़्ज़मा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने बरस हो गए आपको इस दुनिया में कदम रखे हुए? ये मेरा 81वां साल जा रहा है। आई एम 81। माशाल्लाह, यानी कि आपने इस दुनिया में, जब से आप इस दुनिया में आए तब से आप दुनिया मौसीकी के अल्हम्दुलिल्लाह सितारे हैं। दुनिया मौसीकी में मुझे आए हुए 65 साल हो गए माशाल्लाह से। लोग बचपन से मेरा, क्योंकि कब कैसे ये जुनून आपको पैदा हुआ कि मैं इधर आऊँ? कैसे ये शौक आपके अंदर डेवलप हुआ? मेरी फैमिली, क्योंकि प्रोफेशनल है फैमिली, कारोबारियों की बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। वो उसी दरवाज़ा के रहने वाले हैं, 800 साल के लाहौर के। तो हमारे खून में कारोबार है, म्यूजिक नहीं है। सही। तो मैं घर में से एक बागी आदमी निकला जिसका म्यूजिक से दिलचस्पी नहीं थी, कारोबार से दिलचस्पी नहीं थी। तो जब मैं हर काम के पीछे ना, जो आप सोचते हैं उसके पीछे कोई ना कोई जज्बा कार फरमा होता है। बेशक। चाहे वो इंतकामी जज्बा हो, चाहे वो हसद का जज्बा हो, चाहे आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा हो। तो जज्बे पे कुछ मुहर्रकात होते हैं। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे मुहर्रकात जस्ट बाई चांस आ गए। अच्छा। तो हमारे एक दोस्त गाया करते, मेरा कारोबार के लिए रुझान नहीं था। तो कपड़े का हमारा कारोबार से मेरी फादर का लाहौर में बिफोर पार्टीशन से लेकर वो 58 तक रहा। तो फादर मेरे मुझे खींच रहा जैसे इस कपड़े की तरफ। मैं जाना चाहता, तो मेरा बरौटा असल में मेरे फादर के पास नहीं हुआ। मेरा बरौटा पहले मेरे दादा जान के पास होता, शेख महताबुद्दीन उनका नाम था। अच्छा। तो वो चाहते थे कि उनका जो ग्रैंड सन है वो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी को बने। अच्छा, ये आपके दादा का ख्वाब था? जी मेरे दादा, ये दादा का ख्वाब था जो पोते ने पूरा किया। जी उसकी वजह ये थी कि मेरे दादा जान तक हमारी फैमिली में पिछले 800 साल से एक बेटा पैदा होता है। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली हमारे एल्डर जो थे वो बीकानेर से बिलोंग करते थे। अच्छा अच्छा। तो 800 साल पहले उनको मर्डर कर दिया सबसे। साथियों, देखिए कि दादा का ख्वाब पोता ने कैसा पूरा किया। माशाल्लाह से। उनकी दुआएं थी। बेशक, ये उन्हीं की दुआएं हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना बड़ा मकाम अता किया परवरदिगार ने कि आप ना सिर्फ मुल्क में जाने पहचाने जाते, पूरी दुनिया में आपका एक नाम है, एक मकाम है। और हमारे हमसाए मुल्क हिंदुस्तान में आपको पूजा जाता है बाकायदा। आपकी इतने परस्तार वहाँ मौजूद हैं कि आपके दीवाने होकर आपको कॉल्स करते हैं। कई कॉल्स तो मैंने भी अटेंड की हैं, क्योंकि आपकी बुक्स मेरे पास भी हैं। तो बड़े लोग मुझे भी कॉल्स करते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ भाई आप उन्हीं से, जो मालिक हैं इन किताबों के, उन्हीं से बात करें, उन्हीं से रब्ता करें। बेटा मालिक तो अल्लाह है। देखो, मालिक ने जो चाहा ना, मालिक पहले फैसला कर चुके थे। बेशक। ये मैंने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में ये है कि जो लौहे कलम पर लिख दिया जाता है होता वही है। बेशक। और मुसलमान का इसी चीज़ों पे ईमान है। बाकी और जो भी मैं क्रिटिसाइज में अच्छा, आपके किसी बच्चे में ये डेवलप हुई बात आपकी मौसीकी की? अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे में नहीं। अच्छा, सिर्फ आपकी में ही आई है बात? मुझ भी हुई तो मेरे भाई में भी नहीं थी। तो हाँ, उस्ताद कमरुज़्ज़मान आपके जो भाई, वो हमारे उस्ताद साहब, क्योंकि उस दौर में जोड़ियाँ गाने का रिवाज था। अच्छा। उनको वो वहाँ पुरानी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो ऐसे। ये तो बात के गाने वालों में था। एक ज़रबुल मसल मशहूर है कि गवैया जोड़ी और कव्वाल कोड़ी। कोड़ी खुदा न खास्ता बीमार को नहीं कहते, कोड़ी एक गिनती है जिसको कहते हैं 20।
गवैया जोड़ी कि किसी ज़माने में 1 पैसे की 20 कौड़ी की चलती थी, अच्छा, करंसी में चलती थी कौड़ी। जबरदस्त जबरदस्त, कि नॉलेज में इजाफा होता है जी ना। मैं समझता हूँ जी, ना, रुपये आ गए, रुपये में 16 आने थे, हम्म, रुपये में फिर 2 अठन्नियाँ होती थी, 8 आने थे, सही, 1 अठन्नी में 2 चवन्नियाँ होती थी, 25-25 पैसे आज के दौर के मुताबिक। जी जी, उस ज़माने में वो 4 पैसे की होती थी, 4 आने की चवन्नी होती थी, सही, क्योंकि 16 नहीं होती थी रुपये, तो जी, 100 जी। पैसे हैं, हाँ हाँ, तो दरमियान की दरमियान की गिनती है बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, तो वो चवन्नियों के बाद फिर 2 चवन्नियाँ हो जाती, 1 चवन्नी इज इक्वल टू 2 चवन्नी, यानी आज के 12 पैसे। इन शॉर्ट की ना कि जोड़ी मतलब कि ज्यादा गानों नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसमें दवन्नियाँ होती थी, आने होते थे, अच्छा, फिर आने के बाद टके होते थे, टके 2 पैसे का, फिर पैसे होते थे, पैसे में से 2 धेले होते थे, अच्छा, 1 पैसे के 2 धेले, हम्म, 1 पैसे की 3 पानियाँ, छोटी छोटी किताबें की थी, और उसके बाद 1 पैसे की 4 दमड़ियाँ हुआ करती थी, अच्छा अच्छा, 1 पैसे की 4 4 दमड़ी, ठीक। और उसके बाद फिर आगे 20 कौड़ियाँ होती थी, 1 पैसे की 20 कौड़ी। आपको पता है ये जो जिस चैनल के हवाले से मैं आपके पास आई हूँ, हमारा ये जो चैनल है ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल, इस चैनल में आप जैसी शख्सियात, हम पाकिस्तान की वो शख्सियात को दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं कि जो शख्सियात हमारे पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। आपका इस चैनल के बारे में क्या इजहार है? पहली तो बात ये है कि मेरे नाम का आधा हिस्सा इस चैनल के शुरू में है, जब और दूसरा एन लगा लो तो वो ज़मान ज़मान बोला, यानी हाँ जी, तो जी से पता नहीं आपका, गालिब। नहीं जी से गालिब, गालिब साहब तो गालिब पूरी दुनिया में, ठीक, जी से है जनरल, अवाम के लिए, बेशक बेशक, खसूसी। जी जी, और ये नहीं कि आप आए हैं तो मेरा इंटरव्यू करें, सारे दोस्त है बाबा, जी जी, क्योंकि इस चैनल को रन करने वाला बजाते खुद एक आर्टिस्ट है, बहुत शुक्रिया, और उसने सबसे पहले आर्टिस्टों के मसाइल को, उनकी चीज़ों के सामने बहुत शुक्रिया, टच किया। मेरे पास क्लासिकल म्यूज़िक का नाम सुनकर तो वैसे ही सबको बुखार हो जाए सही, आज के दौर में, सही, क्योंकि कोई बंदा आज के दौर में म्यूज़िक सीखना नहीं चाहता, नहीं चाहता, वो चाहता है कि 1 मिनट में मैसेज, तो मैंने बड़े लड़के लगे, मैं तो साची मैं किशोर कुमार कितने दिनों में बन जाऊँगा, मैंने कहा बेटा जिंदा होता तो तेरे हाथों से मरवा देता उसको, यार इसको मारो, इसकी छाती पे बैठ गया, तुम हो गए। अरे यार, बीज जो अभी आप बो रहे हो वही वो काटोगे, 1 मिनट में ही दरख्त बन जाएगा, और एक दफा मुझे ये गॉड गिफ्टेड बना, गॉड गिफ्टेड, मैं गॉड गिफ्ट नहीं हूँ, ही क्रिएटेड मी, ऑलमाइटी अल्लाह क्रिएटेड माई सेल्फ, मेरे जैसे नादान को, मेरे जैसे नाकारा इंसान को उसने तख्लीक किया, और लोगों के ख्याल के मुताबिक पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ से पहुँचा, मैं तो रोता रोता बोला मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने बोला तू हासिल कर, मैं तेरी इज्जत तख्लीक है खुदा। दुआ करनी है आपने इस चैनल के लिए कि अल्लाह रब्बुल देखिए मेरी बात देख, आपका मकसद ही नेक है, बेशक बेशक, मैं आपको बद दूँ तो या अल्लाह इस चैनल को बंद कर दो, तो अल्लाह ने यही काम लिया कि सरकार नसीब लगा के चैनल बंद कर दे यार, क्योंकि बतूज माँ को बता दे, ये बेवकूफ़ वाली बात है, अकल की बात है। पंजाबी ने कि सदा रवे का पता वे बंदी है जो मालिक खालिक कुल जहां, तो मेरी एक बंदिश के मेरे अपने बोल है, इत्तफाकन मेरे मुंह में है, खुदा के उसमें जान पूछ सही, कि उसके अंदर के बोल हैं अव्वल आखिर जाहिर बातिन, सही, अव्वल आखिर जाहिर बातिन, उसने कहा कुरान पाक में कहा जी, तो मैं उसको पंजाबी में कर दिया अव्वल आखिर जाहिर बातिन, तो रब रंग मेरा पेन नेम है, क्लासिकल म्यूजिक की पेंशन, अव्वल आखिर जाहिर बातिन, बड़े अदब से आपकी नजर है, अव्वल आखिर जाहिर बातिन, रब रंग दिसदा सबने था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग, मैं क्योंकि उसने मुझे पैदा किया, मैंने उसको कह दिया मैं तेरी तकलीफ हूँ,
تو ساری ذمہ داری تو میری اس نے اٹھانی ہوئی ہے. مجھے روٹی دیتا ہے. بے شک جی. مجھے سب کچھ. ان قریب میں آپ نے اور آگے بھی بے شمار ہمارے پاکستان کے ایسے خوبصورت ستارے ہیں کہ جنہیں سامنے لانا بہت ضروری ہے، جن کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے، اور ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے کبھی مانگا ہی نہیں کسی سے، بے شک. صرف مانگتا ہوں اللہ سے. اللہ دنیا میں کوئی پروڈیوسر، کوئی ٹیلی ویژن کا، کوئی ریڈیو کا، کوئی کسی بھی دکان پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدلما میرے پاس پروگرام مانگنے کے لیے آیا، جبکہ میں مانگتا ہوں. میں مانگتا ہوں 2 بجے سے لے کر صبح 5:30 بجے تک ایک دفتر ہے، اس میں کام کرتا ہوں. بہت خوبصورت دفتر ہے جی. اللہ ہر ایک کو توفیق عطا کرے اسی دفتر میں جانے کی. استاد جی، آپ دنیا موسیقی کے لوگوں کو، دنیا موسیقی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، آج اپنے چینل کے تھرو بھیجیے، ZN انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کے تھرو آپ پیغام دیجیے. یار یہ بڑا اچھا چینل ہے. میں تو جو لوگ آتے ہیں میوزک کے لیے مجھے بڑی حیرانگی سی ہوتی ہے. جی جی. میوزک چینل کی باتیں بات پہلے پاکستان کے میں میوزک کا رول کیا تھا صحیح. بیفور پارٹیشن پارٹیشن اس کو چھوڑ دیا تو وہ تو ہو گئی. ٹھیک. اب ہم آپ کو ایک ملک تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. آفٹر پارٹیشن میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک ہمارے پروگراموں کا سلسلہ چلتا تو اس کو کہتے چین بکنگ، چین زنجیر کی طرح. وہ دیٹ واز ناٹ دا چین بکنگ کہ لوگوں کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے وہ چین استعمال نہیں تھی، وہ محبت کی چین تھی. ایک پشاور کا ٹاپ کلاس آرٹسٹ ہے، اس نے پشاور میں اپنے پروگرام کر لیے، اس نے کہا بھی اب آپ کا پنڈی میں پروگرام ہے جو چین بکنگ والا. پنڈی سے پھر آپ کا پروگرام لاہور میں ہے، لاہور سے آپ کا پروگرام ملتان میں ہے، بہاولپور پور میں ہے، فلاں اسٹیشن کراچی میں ہے، کراچی سے آپ نے کوئٹہ میں جانا ہے، کوئٹہ. وہ بندہ آل اوور دا پاکستان اپنے ملک کے کلچر، اپنے ملک کی ثقافت، اپنے ملک کی عادات و اطوار، اپنی قوم کی عادتیں، قوم کا مزاج لے کے جاتا تھا. اور یہ بہت عرصہ تک رہا. اس میں وہاں کے لوگ اس سے ملے، یہاں فلاں شہر سے آ رہے بندے، یا اس کو میں نے کھانے کو دنیا کی موسیقی کی جو دنیا ہے اس کے جو لوگ باشندے ہیں، دیکھیں یہ ون یونٹ میں اور یونٹی میں اور پاکستان کو کی یکجہتی میں جو میوزک کا کردار تھا. جی جی. میوزیشین پولیٹیشین نہیں ہوتا، اس کا کردار تھا کہ یار اکٹھے ہو. ایوب خان صاحب نے ایک روایت پیدا کی کہ جو بندہ ایسٹ پاکستان میں شادی کرے گا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو 5000 ایئرس کے قریب اس کو انعام دیا جائے گا کہ یو ڈیڈ اے گڈ جاب. وہاں کا بندہ کوئی یہاں سے کرے گا تو ملٹی ریجنل شادی. اچھا استاد جی، آپ تو صدارتی معاشرہ ایوارڈ یافتہ ہیں. کس دور میں آپ کو ملا، کس سن میں صدارتی ایوارڈ سے؟ مجھے 2005 میں تو اناؤنس ہوا تھا میرا. اچھا. اگر مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا اناؤنس ہو چکا ہوا تھا نہیں. مجھے 14 اگست کو ہی مظفر قبار وفار صاحب ہمارے بزرگ دوست تھے، تو انہوں نے مجھے تو میں بہت جلدی بہت کم سوتا ہوں. جی جی. تو مجھے اس نے ٹیلی فون کیا تو میں نے اٹھایا، وہ 9 سوا 9 کے لئے، یار تین مبارک ہو گئے آج کا دن. میں نے کہا جی آج پاکستان آزاد ہوا تھا، بڑی اچھی بات. مجھے کہتے ہیں پھٹے پھٹے میں نے 50-55 سال کے بعد تجھے دیتی. تو میں نے مذاق میں کہ میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ دوسری شادی کا میرا ارادہ کوئی نہیں ہو لیا جو کو ایسے خوشگوار بات. اچھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہو چکے ہیں آپ؟ نہیں کہ مجھے اناؤنس ہو چکا ہے، نومینی نہیں. نومینی تو بہت پہلے ہو جاتا ہے. مجھے ان کو تجھے تو میں نے کہا دیکھیں جی عشق کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، میں اتنا دلیر آدمی میں کسی کو کہہ سکوں. تو میں نے کہا پرپوز کبھی کسی نے مجھے نہیں کیا، لہٰذا یہ سارے آؤٹ آف کو تو بزدل آدمی تھا نا. میں نے کہا تم نے تو میں نے کہا اور کس بات کی مجھے، اور یار تجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو میں جل گیا. میں نے کہا دیکھیں نہ تو میں ملٹری میں میرا کوئی رشتے دار ہے، نہ میرا کوئی رشتے دار پولیٹیشین. آپ اسے مذاق میں سمجھ رہے تھے؟ میں بالکل مذاق چل رہا ہے. میں نے کہا نہ میری کو پراپرٹی ہے نہ مجھے دار، تو کیوں مجھے کو دے گا؟ نہ بیوروکریسی میں کو بندہ ہے تو مجھے کون دے گا؟ نہ کوئی رشتے میں رشتے دار. بکواس بند کر.
है। मेरे सामने 20 अखबार पड़े हुए। ये मुजफ्फर साहब ने आपसे मैंने कहा आज का दिन ही रह गया था मेरे जख्मों पे नमक। अच्छा तो मेरे को सिफारिश ही नहीं था तो मुझे कैसे मिलना था, नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह ताला ने जी अल्लाह। हाँ उसके बाद मैंने किया तो मैंने कमर साहब को कहा है, मैंने कहा यार तुम जल्दी आ जाओ घर। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुमने मेरे खिलाफ को अखबार में स्टेटमेंट दी है और आप कमर साहब को तो मीटर चलते मैं ये कर दूँ। मैंने कहा लेकिन ऐसे ही तुझे पता चल रहा कि अखबार पे मुझे, मैंने कहा जितने अखबार बाजार में मिलते हैं ले आओ। ठीक वो कमर साहब ने अभी वो रखा तो मेरी बड़ी बेटी का टेलीफोन आ गया तो हंस रही थी वो, तो कह लगी मुबारक हो। 2005 की बात है 2005 के अनाउंसमेंट हुई ना, हाँ जी अनाउंसमेंट अखबारों में छप गया। मिलना तो 2006 को था ना वो। अच्छा अच्छा उसकी सेरेमनी बकायदा 1 साल का प्रोसेस हाँ होता जी। है। किन के हाथ से मिला था आपको ये मुझे शेख खालिद महमूद, मैं कस्तन शेख खालिद महमूद कि मैं शेख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा शेख खालिद महमूद से गवर्नर हमारे पंजाब के, अच्छा बहुत नफीस, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी। शेख खालिद महमूद साहब से शेख आपको खालिद सदाती खालिद अवार्ड महमूद। मौसूल हुआ उस दफ़ा मेरे ख्याल पहला ही टाइम मौका था कि वो पहले प्रेसिडेंट साहब दिया करते थे क्योंकि उसके नाम के साथ ही प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सही। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो पहला मौका था वो। सही तो मैंने जब अखबार में देखा ना उसके ऊपर जो ऊपर का अखबार का वो पैनल लगा हुआ था उसके नीचे कोई बहुत बड़ा मुल्की या इंटरनेशनल लेवल का कोई खबर होती है वो डिस्कस की होती है। उस पैनल के नीचे हमारी कोई 5 कॉलम 6 इंच की तस्वीर की थी। अच्छा अच्छा मसूद अख्तर साहब फिल्म एक्टर हमारे मुल्क का सरमाया है, बहुत बड़ा जी, जी, बहुत बड़ा लिखा बिल्कुल। है। दरवेश है सही उसका नाम, मेरा नाम, कमर का नाम, नैयरा नूर का नाम। नैयरा नूर को सबसे पहली दफ़ा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा ATP के माशाल्लाह ऊपर। सिंगर जो हमारी है सिंगर, बहुत अच्छी कमाल की खातून है, सिंगर हाँ। बहुत अच्छी उसका नाम और उसके आगे तसव्वुर खान। वो भी प्यारी शायद मेरे सिंगर है। हमारी साथी है जी, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, बड़ी नफीस खातून है। लाजवाब खातून। बेशक ऐसा ही है तो मैं बड़ा हैरान हूँ। अच्छा सरदार तमगा हुसैन, सरदार जी तमगा हुसैन का कभी मौसीकी मौसीकी पंजाब उस्ताद बदरुद्दमान, मेरा अलग, कमर का अलग। मैंने कितनी बात मैंने की यार सारे लोग कमर एक ही वक्त में अल्लाह ने दिया। माशाल्लाह जी बहुत माशाल्लाह ज़रका पब्लिकेशंस इंटरनेशनल जो मेरा इदारा है आप जानते हैं जी, जी। और आपकी किताबें भी इसी इदारे पे मैंने सबको कहती भी हूँ और हमेशा मैं ऐड लगाती रहती हूँ कि आपकी की बुक्स जो हैं सिर्फ इन 2 इदारों के अलावा किसी इदारे में हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, ये यहीं से जाएंगी। इनकी कोई फ़ोटो कॉपी भी अगर आपको सेल करा तो आप मजाज हैं उसके ऊपर क्लेम करने के हक रखते हैं। मेरे साथ हो चुका है ये। अच्छा जी मैंने मार्केट से किताबें उठा ली, ठीक है मेरे ही दोस्त है जो मेरी कमजोरी है इल्म अदब इल्म फन। सही मैं जो बंदा अच्छा मुझे नजर है मैं उसका गुलाम हूँ, सही मैं उसका ताबेदार। यार तो इल्म बांट रहा है, अरे क्या कुछ नसीब बात नहीं है। सही देखो जी नबी करीम का सही। फरमान है अना मदीना तो इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म अली का दर- शहर हूँ अली दरबार और अली उसका दरवाजा है। बेशक बेशक जी। तो आप तो इल्म के दरवाजे हैं, आप तो अली के बनाए हुए दरवाजे हैं। देखें मदीना तो इल्म, उसने तो अपना एक जुमला कह के अपनी ड्यूटी से पारी हुई। सही सही वो अली बाबू है। तो जो इल्म को बांटने वाला है उसको ना तो हजरत अली मुश्किल कुशा ने नफरत का इजहार, उन्होंने भी उससे मोहब्बत की। बेशक तो आप इल्म से मोहब्बत करने वाले आदमी, आप धोखेबाज तो हो रहे हो, लेकिन इल्म बेचने वालों ने मेरे साथ धोखा किया। अच्छा बताइए वो फिर क्या बात हुई? मैं बंदों के नाम नहीं लूंगा। ठीक है ठीक है मेरी एक किताब जो मैंने 300 रुपए की कभी लिखी थी, अच्छा जी उसी किताब को 7-7 हज़ार रुपए में फोटो कापी उसकी बेची। लाहौर में भी बिकी, कोयटा में भी बिकी, कराची में भी बिकी, उसके बाद इस्लामाबाद में बिकी, पिंडी में बिकी, पेशावर में बिकी। तो जो बंदा जी उस्ताद जी उसी किताब, अब मुझसे पूछ नहीं रहे, मुझे
کیونکہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، پیسہ میں لگا رہا ہوں۔ دیکھیں ساتھیوں، یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک کتاب ایک پاکستان کے اتنے نامور شخصیت نے خود اس کو لکھا ہے، وہ خود موسیقار ہیں اور اتنی بڑی ماشاءاللہ انہوں نے 13 کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اور اب ان کی کتاب کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے، فوٹو کاپی کر لیتے ہیں یا اپنے ادارے کا جھوٹا نام جو بھی کر کے بس وہ اس کو سیل کر رہے ہیں۔ آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ نے صرف ادارہ فروغ فن موسیقی اور زرکا پبلیکیشنز انٹرنیشنل سے بکس آپ نہایت مناسب قیمت پہ ایک کتاب 1000 روپے میں بآسانی لے سکتے ہیں۔ باقاعدہ آپ کو استاد بدرالزمان کے ساتھ آپ کی تصویر، ان کی رائٹ، آپ کے سگنیچر کے ساتھ آپ کو ملے گی، اور آپ ماشاءاللہ بآسانی اس کو نہ آپ کے پاس پہنچے گی، چاہے آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہیں، آپ کو یہ کتاب میسر ہوگی۔ استاد جی، آپ اپنی کتابوں کے بارے میں، جو ابھی آپ کی کتابیں 3 آپ نے اور ابھی پبلش ہوئی ہیں آپ کی، ان کے بارے میں مطلب کہ کیا بتانا چاہیں گے؟ ان میں یہ دیکھیں، میں ابھی میری 2 کتابیں، اللہ کا شکر ہے ان ساری دشمنیوں کے باوجود جی جی، میری کتابوں کے کئی ایڈیشن ملی۔ ماشاءاللہ سے۔ وہ یہ نہیں کہ میں نے ابھی کتاب میں بھیجا جو میوزک پہلے بات ہے، میوزک سننے والے کتنے ہیں، اس میں کتنے لوگ پڑھے لکھے، سارے ان پڑھے۔ جو طبقہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے، لٹریری طبقہ، ضروری نہیں وہ میلوڈک لٹریچر سے بھی اتنا ہی شغف رکھتا ہو، تو کتاب پہ جو پیسے لگنے وہ تو میں نے لگا دیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کیوں کتابوں سے اٹھا لی ہے کہ وہ بلیک میں بیچ کے کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنا لی، میرے تو گھر ہی کوئی نہیں۔ بالکل جی، آپ نے بلیک میں کتابیں نہیں لینی، یہ موسیقی کے اوپر بڑی نادر بکس ہیں، آپ کتابیں ہیں، آپ نے استاد جی کا نمبر اور ان کا سب کانٹیکٹ نمبر ہم آپ کو پورا یہ ہماری اتنا اس پہ چلے گا، آپ دیکھیں اور ان سے ڈائریکٹ فون کر کے آپ کی کتابیں منگوا سکتے ہیں۔ استاد جی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پہ تا قیامت سلامت رکھے۔ آمین ساتھیوں آمین، اور جی، اللہ آپ کے ادارے کو ترقی دے کہ آپ اسی طرح فنکاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی بے ہے شک جی، کہ ہم آپ تو اپنا آپ کے چینل چاہنے شروع اپنے والے ہیں۔ پیسے تو آپ کے پاس کہاں پیسے، جنہوں نے اتنے بڑے چینل، بس پالیٹکس کے وہاں کچھ ڈسکس نہیں نہیں ہوتا۔ جی، ہم فنکاروں کو لے کر آتے ہیں، ہم آرٹسٹ کو لے کر آتے ہیں جو حساس دل رکھتے ہیں، ہم ان سب کو آپ سے ملاقات کروائیں گے۔ اب اجازت چاہیں گے، کیمرہ مین فرحان یوسف، آپ کی ہوسٹ زرکا نسیم غالب، آباد رہیں، شاد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اللہ حافظ۔